नमस्कार दोस्तों। आज आपके लिए मैं लेके आया हूँ जो प्रतियोगिताएं परीक्षाएं होती है, जो कंपटीशन एग्ज़ाम, उसमें जो मैथमेटिक्स का अपना अगला टॉपिक चल रहा है, यानी कि अध्याय नंबर है वो अब है 14 और उसका नाम है आयतन एवं पृष्ठ क्षेत्रफल। जो अगला टॉपिक है हमारा वो ये है, आयतन एवं पृष्ठ क्षेत्रफल, वॉल्यूम एवं सरफेस एरिया। तो अब इसको आप कैसे याद करोगे, क्या निकालना है, क्या क्या करना है, सूत्र कौन से याद रखना है, सब बताऊंगा क्रम से। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। धन्यवाद दोस्तों। अब शुरू करता हूँ। अगला अपना जो मेन आज का टॉपिक है वो किसी भी वस्तु के जो स्थान घेरती है वो उसकी मतलब उनकी 3 विमाएँ होती है, जैसे उसकी लंबाई, चौड़ाई और गहराई जो आपको स्थान घेरती है वो। इस प्रकार की वस्तुओं को सामान्यतः ठोस कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? सोल्ड, यानी कि ठोस कहते हैं। और अब अपन इनमें बहुत सारी आकृतियाँ हैं, उनका अलग अलग पढ़ेंगे। पहले पढ़ते हैं हम घनाभ का। घनाभ, तो पहले इसका घनाभ का क्या है भाई? आयतन। आयतन होता है L इंटू बी इंटू एच, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। ठीक है। अब इसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है, पृष्ठीय क्षेत्रफल घनाभ का ही है 2 कोष्टक L इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल, दो का लेके इनका जोड़ और फिर बार डबल करना है, ये उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। अब अपने को निकालना है घनाभ का जो विकर्ण है वो। कभी कभी इनसे सीधा क्वेश्चन पूछ लेता है कि घनाभ का विकर्ण ज्ञात कीजिए। बस आपको अगर ये सूत्र याद हो गए ना तो क्वेश्चन आप जब प्रैक्टिस करोगे तो ऑटोमेटिकली हो जाएगा। इसका है लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर और इसका रूट ऑफ, जहाँ ये एल बी एच लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई है। ठीक है। अब अगला ये 3 4 है वो याद रखने हैं। नॉर्मली छोटे छोटे हैं और नॉर्मली जो कंपटीशन एग्ज़ाम होते हैं उनमें इतना ही आता है। हाई लेवल के जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट, उनके थोड़े बड़े आ जाते हैं, मतलब अंदरूनी डीपली आ जाता है। अब अगला घन। घन का जो आयतन है वो क्या है? A क्यूब। घन का आयतन, घन का भी पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, वो कैसे निकालेंगे? वो है 6 A स्क्वायर है, सॉरी 6 A स्क्वायर। अब अगला घन का भी जो विकर्ण का सूत्र है वो विकर्ण क्या हो जाएगा? A रूट 3। और A क्या है यहाँ पे याद रखना है सब में, A जो है वो घन उसकी भुजा है। ठीक है। अब अगला बेलन, सिलेंडर। बेलन का पहले आयतन, आयतन क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच, बेलन का आयतन। अब बेलन का दूसरे नंबर क्या है? वक्र पृष्ठ। बेलन का जो वक्र पृष्ठ क्या है? 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच, और एच हमेशा ऊंचाई, आर जो उसकी त्रिज्या, और पाई का मान तो आपको पता ही है 22/7 और 2 जो 2 है ही, जहाँ आर ये ऊंचाई और ये, तो बेलन का ये हो गया वक्र पृष्ठ। अब कहते हैं बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय, जो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल है वो क्या हो जाएगा? संपूर्ण पृष्ठ यानी कि 2 पाई आर और आर प्लस एच, ये 2 मान देगा तो उसमें R1 और R2 देगा। तब यहाँ पे अपने को एक ही वो R है, उनमें दो नहीं है, एक ही R है। वो ये R भी है और ये R भी, पहले इनको जोड़ के फिर उससे R से गुणा करना है और ये मान रखना है। क्वेश्चन करोगे तब पता चल जाएगा। अभी आप इनको नोट लगा के लिख लीजिए और याद कर लीजिए। अब है शंकु, कौन। तो पहले शंकु की क्या निकालनी है अपने को? तिर्यक, तिरछी जो ऊंचाई, जो तिर्यक होती है ना, ये तिरछी यानी खांगी। शंकु की तिरछी ऊंचाई यानी L, जिसे अपन कहते हैं, या तो आप इसको L स्क्वायर लिख दो या L स्क्वायर नहीं लिखो तो L बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और इधर रूट आ जाएगा तो ये रूट ऑफ L। L स्क्वायर लिखना चाहो तो ये लिख दो। ये होती है इसकी जो तिरछी ऊंचाई, शंकु की तिरछी ऊंचाई। अब है शंकु का आयतन। अगला
शंकु का क्या ले रहे हैं अपन, शंकु का आयतन। शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। सूत्र याद कर लेना, नोट कर लेना अपनी फेयर बुक में और इनको याद करना है। शंकु का वक्र पृष्ठ होता है पाई आर एल। शंकु का संपूर्ण पृष्ठ पाई आर एल प्लस आर। ये हो गए शंकु का। तो अब शंकु के बाद अपना आता है क्या, गोला। गोले, अब गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब। आर तो त्रिज्या ही है, पाई का मान तो वही है और ये संख्या तो है ही। अब इसका वक्र पृष्ठ 4 पाई आर स्क्वायर, ये याद रखना है। अब इसका अर्धगोला कह दूं तो सीधा सीधा अर्धगोले का, तो अर्धगोले का आयतन, ये आयतन था उसका अपन आधा कर दो, इसका 2 का भाग दे दो तो ऊपर 2 आ जाएगा और ये 2 कट जाएगा, यानी 2/3 पाई आर क्यूब। बस यही तो है। अब यदि कह दूं मैं अर्धगोले का वक्र पृष्ठ, जो इसका अर्धगोला था, यानी कि अर्धगोले का जो वक्र पृष्ठ, इस 4 में 2 का भाग दे दो। अगला है अर्धगोले का वक्र पृष्ठ, क्या हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई था ना, यहाँ पे 2 पाई हो जाएगा क्योंकि 2 का भाग दे दिया अर्ध का। अब अर्धगोले का संपूर्ण, जो संपूर्ण था उसका ये अलग होता है और वक्र अलग होता है, याद रख लेना। अर्धगोले का संपूर्ण तो उसका अलग है सूत्र, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है 3 पाई आर स्क्वायर, ये होता है। अब अगला गोलीय कोश। गोलीय कोश जिसका आयतन, गोलीय कोश का आयतन क्या है, गोलीय कोश का आयतन हो जाएगा 4/3 पाई R1 क्यूब माइनस R2 क्यूब, ये हो जाएगा उसका गोलीय कोश का आयतन। अब है अगला प्रिज्म, यानी इनका क्वेश्चन आता रहता है और इस क्वेश्चन को आपको सिर्फ इसका सूत्र याद रखना है। प्रिज्म का आयतन होता है आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई, आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई, और प्रिज्म का पार्श्व पृष्ठ, जो पार्श्व पृष्ठ होता है वो होता है आधार का परिमाप इंटू ऊंचाई h, ये होता है। अब यदि कह दे प्रिज्म का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है, प्रिज्म का पार्श्व पृष्ठ प्लस 2 इंटू आधार का क्षेत्रफल, ठीक है। अब अगला पिरामिड, जो पिरामिड होता है वो पिरामिड, यानी कि पिरामिड का आयतन क्या होता है 1/3 इंटू आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई, और पिरामिड का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल आधार का क्षेत्रफल प्लस तिर्यक पृष्ठ का क्षेत्रफल। ये तो नॉर्मली बता रहा हूँ, क्वेश्चन साइड भी आते हैं लेकिन याद करने हैं अगर आ जाए तो। अब जो इससे महत्वपूर्ण है और जो कंपटीशन में यानी पटवारी लेवल में और उनसे लेवल में जो हाई लेवल के क्वेश्चन आते हैं उनके भी बता देता हूँ। वो कि जो आपके जो धातु है उनकी 3 घनों की भुजाएं, जो आपको उसमें दे रखी है 3 घनों की भुजाएं यानी ABC, तो उसको पिघाल कर एक बड़ा घन बनाया जाता है। तो इस प्रक्रिया में धातु के भार में कोई कमी न हो तो जो नया घन बनाया गया उसकी भुजा क्या होगी, √3 A³ B³ C³ होगी। समझ में आया। अब अगला है कि यदि A भुजा वाले घन को पिघालकर B भुजा वाले छोटे घन बनाए जाते हैं या छोटे जो घन बनाए जाते हैं, तो इस प्रकार के बने छोटे घनों की जो संख्या है वो क्या होगी, A/B³, ये संख्याएं होगी। अब अगला क्या है भाई, वो यदि A त्रिज्या वाले गोले को पिघालकर B त्रिज्या वाले गोले का एक बेलन बनाया जाता है,
बेलन बनाया जाता है तो बेलन की जो लंबाई है वो क्या होगी 4a³/3b² होगी। जो ए बी के मान ये होंगे वो यहाँ पे रखना है और ये 4/3 तो है ही, उसका क्यूब करना है, इसका स्क्वायर, सीधा आंसर। अगर ये याद है तो और वो कंडीशन उसके ऊपर जो मैंने बोला है वो लग रही है तो ये सीधा लगा देना। अब अगला, यदि किसी घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः x%, y%, z% जो आप उनकी है वो क्रमशः उनकी जो वृद्धि की जाए तो उसके आयतन में कितना फ़र्क पड़ेगा, या आयतन में जो क्या होगी वृद्धि वो क्या होगी x + y + z प्लस इसके बट्टे में ये इधर क्या आएगा xy yz + zx बट्टे आएगा 100 और यहाँ पे प्लस फिर आएगा x y z बट्टे 100 का स्क्वायर और इसके बाहर आएगा जो परसेंट वो ये क्या होगी भाई वर्दी। इसको ऐसे लिखना है। समझ में आया ये सूत्र? और ये सूत्र आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और 2-3 क्वेश्चन करोगे तो सीधा इनको योग, फिर ऊपर इन दोनों का गुणा, लास्ट में लगा के ये 100 का स्क्वायर, जो लास्ट में सॉल्व करोगे परसेंटेज, वही इन तीनों में क्या है जो वृद्धि हुई है वो। यानी कि आपकी लंबाई में अगर उसको x% बढ़ाया है, चौड़ाई को y% बढ़ाया है और ऊंचाई को z% बढ़ाया है तो उन तीनों में जो आपको टोटल यानी कि घनाभ उसमें आयतन में वृद्धि होगी वो ये टोटल ये वृद्धि होगी। समझ में आया? धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं एक नए वीडियो के बाद, तब तक के लिए जय हिंद।